सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है आयरन मैन के ऊपर। एंड आयरन मैन की पहली मूवी जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, वहाँ पे केव में बने मार्क 1 आर्मर और कुछ टेररिस्ट को डिफीट करने के साथ साथ जो जर्नी शुरू हुई थी वो जर्नी खत्म हुई मार्क 85 आर्मर और एंड गेम में थैनोस को डिफीट करने के साथ। एंड इस पूरी जर्नी में हमने आयरन मैन की 3 सोलो मूवीज एंड फिर चारों एवेंजर्स लेवल मूवी में आयरन मैन का एक बड़ा रोल देखा, और उसी के साथ साथ हमने सिविल वॉर जैसी कुछ मूवीज में भी आयरन मैन को देखा। एंड इन सारी मूवीज में जिस तरीके से रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के कैरेक्टर को प्ले किया है, तो अब ये कैरेक्टर काफी सारे लोगों का फेवरेट बन चुका है। एंड जब एंड गेम में हमें आयरन मैन की डेथ दिखाई गई, वो हर सुपर हीरो फैन के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अब इस कैरेक्टर का फ्यूचर क्या होगा, इस कैरेक्टर के लेगेसी को एमसीयू में कैसे कंटिन्यू किया जाएगा, और इस कैरेक्टर का रिटर्न हो सकता है या नहीं। और यहाँ पे मैं ऐसे ही आयरन मैन के रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। आयरन मैन के रिटर्न को लेकर एक दो काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से एक को तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद हिंट भी किया है, एंड उसे मैं एंड में डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आयरन मैन की लेगेसी, उसके फ्यूचर और उसके रिटर्न को डिस्कस करने से पहले ये जानते हैं कि इस कैरेक्टर की डेथ हमें क्यों दिखाई गई। एंड इसके पीछे का रीजन भी काफी ज्यादा सिंपल था कि आयरन मैन का रोल प्ले करने वाला एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एज अब ऑलमोस्ट 56 ईयर्स हो चुकी है, एंड उन्होंने 12 साल तक ऑलमोस्ट इस कैरेक्टर को प्ले किया है। एंड अब वो चाहते थे कि वो इस कैरेक्टर को आगे कंटिन्यू ना करें, और इसीलिए स्टूडियो ने इस कैरेक्टर के स्टोरी आर्क को कंप्लीट किया एंड हमें आयरन मैन की डेथ दिखाई गई। और रिसेंटली एक क्वेश्चन के आंसर में स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते एक्टर टॉम हॉलैंड ने स्टेटमेंट दिया था कि वो चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए स्पाइडरमैन के रोल को प्ले करे। एंड इसी का रिप्लाई करते हुए रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कहा था कि अगर यही सेम चीज़ आप उनसे 20 साल बाद पूछोगे तो टॉम का आंसर डिफरेंट होगा। एंड उनकी बात सही भी है, क्योंकि कॉमिक्स में तो कैरेक्टर्स की एज नहीं बढ़ती, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। एंड यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है आयरन मैन की डेथ के पीछे। एंड भले ही हमें आयरन मैन की डेथ दिखाई गई, बट अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो आयरन मैन मार्वल और डिज्नी के लिए एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, और इसीलिए इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी, आयरन मैन के नाम एंड इसके लेगेसी को मार्वल अपने फ्यूचर के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी यूटिलाइज करेगा। और ऐसा ही कुछ हमने देखा था स्पाइडरमैन की सेकंड मूवी फार फ्रॉम होम में, जहाँ पे आयरन मैन के सेक्रीफाइस और उसकी बार्फ टेक्नोलॉजी को सेंटर में रख के पूरी स्टोरी को क्रिएट किया गया था। और अगर हम बात करें मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि आर्मर वॉर्स और आयरन हार्ट, तो उन्हें देखते हुए ये क्लियर हो रहा है कि मार्वल के फ्यूचर में रेस्क्यू, आयरन हार्ट और वॉर मशीन जैसे कैरेक्टर्स आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड आयरन मैन का जो आर्मर्स एंड रिपल्सर्स वाला एक्शन है, उसे मार्वल के यूनिवर्स में जिंदा रखा जाएगा। तो अब बात करें कर्नल रोडीज यानी कि वॉर मशीन की, तो वॉर मशीन को अपना सूट मिला आयरन मैन की सेकंड मूवी में, जिसे हैमर ने अपग्रेड किया था। एंड उसके बाद तो खुद आयरन मैन ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट किए, एंड टोनी ने खुद इसके अलग अलग वर्जन्स को क्रिएट किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम थे। और जैसा हमने स्पाइडरमैन की सेकंड मूवी फार फ्रॉम होम में देखा कि टोनी ने अपनी डेथ से पहले पीटर के लिए सूट डिजाइनिंग की एक फैसिलिटी अरेंज की थी, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसने ऐसा वॉर मशीन के लिए भी किया होगा। एंड ये सब हमें दिखाया जाएगा वॉर मशीन की अपकमिंग सीरीज आर्मर वॉर्स में, जहाँ पे ऐसे रूमर्स है कि एज अ मेन विलन वहाँ पे हमें हैमर को भी दिखाया जाएगा। और वॉर मशीन के अलावा अगर बात करें रेस्क्यू यानी कि पेपर पॉट्स की, तो हमने देखा कि स्पाइडरमैन की सेकंड मूवी में वो पीटर को रिवॉर्ड कर रही थी। और उसके अलावा फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में भी कहा गया कि फैल्कन का जो नया सूट है वो स्टार्क टेक का बना हुआ है। तो इससे ये बात साफ होती है कि आयरन मैन के मरने के बाद भी पेपर ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया है, और वो अभी भी सुपर हीरोज की हेल्प कर रही है। तो चलिए अब बात करते हैं आयरन हार्ट की। तो जब हमें पता चला कि एंड गेम में एक डिलीटेड सीन था जिसमें मरने के बाद टोनी स्टार्क वॉरमीर पे जाता है और अपनी बेटी मॉर्गन स्टार्क के एक बड़े वर्जन से मिलता है, तब से काफ़ी फैंस इस बात को लेकर श्योर हो चुके थे कि मॉर्गन स्टार्क ही वो कैरेक्टर है जो कि एमसीयू के आयरन हार्ट बनेगी। बट चीज़ें तब कंफ्यूजिंग हुई जब हमें पता चला कि मार्वल वाले रिरी विलियम्स के रोल में किसी को कास्ट करना चाहते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रिरी विलियम्स ही कॉमिक की आयरन हार्ट है। और अब काफ़ी सारे फैंस इस चीज़ को लेकर डिबेट कर रहे हैं कि इन दोनों में से किसको आयरन हार्ट का मेंटर मिलेगा। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेंटर किसी एक को ही ट्रांसफर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड यहाँ पे आयरन हार्ट की पूरी एक टीम हमें दिखाई जाएगी, यानी कि टोनी की लेगेसी को एक पूरी टीम कंटिन्यू करेगी, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, जिसमें पहली मेंबर तो है मॉर्गन स्टार्क, सेकंड मेंबर होगी रिरी विलियम्स, एंड थर्ड मेंबर होगा हमारा हार्ली कीनर। हाँ, हार्ली कीनर वही लड़का है जिसे हमने आयरन मैन 3 में देखा था। और आयरन मैन 3 से ही हार्ली कीनर एक काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का था, जिसे आयरन मैन ने खुद एक लैब सेटअप करके दी थी जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता है। एंड इसी चीज़ ने उसकी क्यूरियोसिटी को विंग्स भी दिए होंगे। और हमें एंड गेम में टोनी के फ्यूनरल में भी इस कैरेक्टर को दिखाया गया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मार्वल किसी कैरेक्टर को इतनी बड़ी मूवी में दिखाता है, तो मार्वल ने इस कैरेक्टर के फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान ज़रूर किया होगा। और अगर हम बात करें मॉर्गन स्टार्क की, तो एंड गेम में मॉर्गन स्टार्क का एक डिलीटेड सीन था जिसमें हमें मॉर्गन स्टार्क का बड़ा वर्जन देखने को मिलता और हमें उसके और टोनी की एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती। बट अनफॉर्चुनेटली ये सीन डिलीट हो गया।
पर हमें मॉर्गन स्टार्क का छोटा वर्जन भी इतनी अच्छे तरीके से दिखाया गया है और उसका लव यू 3000 वाला जो सीन है वो दिल को छू जाता है। एंड इसीलिए अगर मॉर्गन स्टार्क आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करती है तो फैंस उससे इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। और अगर हम बात करें थर्ड मेंबर यानी कि रिरी विलियम्स की, तो रिरी विलियम्स कॉमिक्स में एक काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की होती है जो कि आयरन मैन के सूट को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करती है। एंड रिरी विलियम्स के रोल में एमसीयू में कास्ट किया गया है सोफिया वाइली को, जो कि आयरन हार्ट के कैरेक्टर को प्ले करने वाली है। सो व्हाट आई थिंक कि वो रिरी विलियम्स होगी जो कि आयरन हार्ट के सूट को पायलट करेगी, वो हार्ली कीनर होगा जो कि इन सूट्स को डिज़ाइन करेगा, और वो मॉर्गन स्टार्क होगी जो कि इन दोनों को स्टार्क टेक प्रोवाइड करेगी। एंड मॉर्गन स्टार्क ही वो कैरेक्टर होगी जो कि हमें इस टीम के साथ इमोशनली कनेक्ट भी करेगी। और अब आयरन हार्ट की बात हो ही रही है तो चलिए बढ़ते हैं आयरन मैन की रिटर्न की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी की तरफ, जो है आयरन मैन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म में रिटर्न करना। और सिविल वॉर 2 की इवेंट्स के दौरान जब आयरन मैन की डेथ हो चुकी थी, तब बाद में आयरन हार्ट की स्टोरी के दौरान ये रिवील किया गया कि आयरन मैन ने अपना फ्राइडे के बाद भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था जिसका नाम एंटोनी स्टार्क था, और उसने अपनी कॉन्शियसनेस को उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रांसफर किया था। यानी कि वो बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह ही था, बस वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। और अगर मार्वल वाले ये करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि फिर उन्हें रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड वो इनके डिजिटल डबल का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पर अभी वो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि वो एग्जैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन दिखा सके, पर अगर वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन होगा तो वो चीज़ रियल भी लगेगी। और अगर हम बात करें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो यहाँ पे भी आयरन मैन ने जारविस, फ्राइडे, अल्ट्रॉन और एडिट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया है। एंड एंड गेम में जब अपनी मौत के बाद उसने अपना होलोग्राम वाला मैसेज छोड़ा था, उससे ये चीज़ क्लियर होती है कि आयरन मैन को अपनी मौत का आइडिया था। एंड अगर उसे इस चीज़ का आइडिया था तो जिस तरीके से उसने स्पाइडरमैन के लिए एडिट को प्लान किया था, आई एम श्योर कि उसने मॉर्गन स्टार्क के लिए भी एक होलोग्राम से काफ़ी ज़्यादा प्लान किया होगा। और ऐसा तो स्टार्क फैमिली में पहले भी हुआ है कि जिस तरीके से हावर्ड स्टार्क ने अपने पिछले प्रोजेक्ट के दौरान एक एलिमेंट को हिंट किया था एंड फिर उसी का यूज़ करके आयरन मैन ने उस एलिमेंट को क्रिएट किया एंड अपने आर्क रिएक्टर में यूज़ किया, तो कुछ ऐसा हमें दिखाया जा सकता है कि टोनी ने मॉर्गन के लिए भी कुछ प्लान किया हो एंड अपने जैसे AI बनाया हो, ताकि वो फ्यूचर में उसकी लाइफ में उसकी कमी को फुलफिल कर सके। एंड फ्यूचर में मार्वल के किसी प्रोजेक्ट में हमें ये स्टोरी भी देखने को मिल सकती है कि किस तरीके से ये टीम उस AI को एक्टिवेट करेगी एंड आयरन मैन को एक AI की फॉर्म में रेजरेक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये है कि आयरन मैन को मल्टीवर्स का यूज़ करके वापस से हमें उसका केमियो या फिर उसका कोई रोल दिखाया जाए। एंड जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या वो आयरन मैन के रोल में रिटर्न करेंगे, तब उन्होंने कहा था कि अगर स्टोरी की डिमांड होगी और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्हें मिलेगा तो वो ऐसा कर सकते हैं। एंड यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्हें मल्टीवर्स के किसी इवेंट के दौरान मिल सकता है, जहाँ पे अगर सीक्रेट वॉर्स जैसी कोई मूवी हमें दिखाई जाती है तो वहाँ पे किसी और यूनिवर्स का आयरन मैन हमें दिखाया जाएगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आयरन मैन के रिटर्न को देखना चाहेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो ऐसा ही सेम वीडियो मैंने हल्के फ्यूचर को लेकर भी बनाया है जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, चाहो तो उसे चेकआउट कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।